नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर रहेगी हमारी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां पर शिक्षक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र गांगोटिया नाम के शिक्षक की हत्या हुई है। चाकू और कुल्हाड़ी से शिक्षक की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दतिया से बड़ी खबर, जहां पर एक शिक्षक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र गांगोटिया नाम के शिक्षक की हत्या हुई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। दतिया संवाददाता अशोक शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। अशोक, क्या कुछ जानकारी, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस घटना पर? देखिए, पुलिस इस मामले में से अभी कुछ कहने से बच रही है। हमारी जो यहाँ के पुलिस अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने अभी स्पष्ट किसी का भी नाम नहीं बताया है कि ये जघन्य हत्याकांड के पीछे कौन लोग हैं। हालांकि पुलिस ये कह रही है कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं और वो उनको स्कैन कर रहे हैं, लेकिन ये हत्या क्यों हुई, इसके पीछे कौन लोग हैं, जिस घर में हुई वो घर भी दरअसल एक शिक्षिका का था, वो भी मौके पर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अभी सवाल हैं जिनका पुलिस अभी जवाब देने से बच रही है या फिर उसको पता नहीं है। पुलिस पूरी तरह अंधेरे में है। जी सर। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कवर्धा में गन्ने की फसल में भीषण आग लग गई। 20 एकड़ से अधिक गन्ना जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। पिपरिया के ग्राम गोपाल भवना का ये पूरा मामला। तस्वीरें में निकलकर सामने आई हैं। कवर्धा में गन्ने की फसल में भीषण आग लगी। 20 एकड़ से अधिक गन्ना जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कई एकड़ फसल, 20 एकड़ से ज्यादा गन्ने की फसल जल चुकी थी। तो पिपरिया के ग्राम गोपाल भवना का ये पूरा मामला। हालांकि आग कैसे लगी है ये कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए। तो कवर्धा में गन्ने की फसल में भीषण आग लग गई। 20 एकड़ से ज्यादा गन्ना जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन उससे पहले 20 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई थी, राख हो गई थी। तो पिपरिया के ग्राम गोपाल भवना का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ेंगे। नीट क्वालिफाइड दिव्यांग एक छात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश देते हुए कहा कि छात्रा को दिव्यांग कोटा से एडमिशन दिया जाए। गौरतलब है कि नीट क्वालिफाइड छात्रा अंजलि सोनकर को काउंसलिंग के दौरान ऊपरी अंग में अपंगता बताकर उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे आहत होकर छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के कलिंगा विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। पास आउट छात्रों और जूनियर छात्रों के साथ मारपीट में 13 छात्र घायल हो गए। छात्रों के बीच मारपीट के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया। कलिंगा यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट के घटना के बाद भी यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर ही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की हलचलें और तनावपूर्ण माहौल है और एक तरह से छात्रों का गुस्सा भी है प्रबंधन के ऊपर। यहीं पढ़ते हैं? नहीं, ये सर से पूछिए, हमारे चीफ प्रोटेक्टर जी। आप बताइए, आप कितने प्रोटेक्टर? कोई एक भी नहीं है। नहीं है? क्या हुआ था घटना? वहाँ सर से पूछिए ना। ये आप देखिए कि जो क्या हुआ था, छोटे से मैटर से मतलब धक्का मुक्की से बात स्टार्ट हुआ था, जो कि 10 बजे का बात है। वो मैटर कॉम्प्रो होने के बाद भी मतलब बाहर के लड़कों ने उस चीज को जबरदस्ती बढ़ावा किया कि 4-5 लड़कियों को लेकर के जो है कि उनको बाहर से लेकर के आए। तो आपको बता दें कि एक तरह से जो हालात है वो तनावपूर्ण रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। ये बंद क्यों कर दिया गया आप लोग? किया गया
ये पिछले कल बंद होना चाहिए था सेफ्टी के लिए। अब पिछले कल बंद नहीं हुआ है, आज बंद हुआ है। सोए हैं तारीफ दर्द में अपन लोग कल से नहीं सोए हैं। जहाँ पर ये आप यूनिवर्सिटी प्रबंधन से ही हैं? हाँ सर। क्या हुआ था? बच्चे बहुत शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर कि मारपीट हो गई, बलवा हो गया और प्रबंधन का कोई ध्यान ही नहीं था। सर इनको हर जगह पूरा, अभी भी देखिए पूरा स्टाफ मौजूद है इनकी सेफ्टी के लिए, सब अपना काम। सेफ्टी है तो फिर लोग घुसे कैसे यहाँ पे इतने सारे? सर कल क्या हुआ था कि 5:30 बजे घटना घटी थी और हमारा स्टाफ 5 बजे जा चुका होता है, क्योंकि 9 to 5 वर्किंग आवर्स। तो सुरक्षा तो 24 घंटे चाहिए छात्रों को, स्टाफ चला गया उससे क्या लेना? आप इन्होंने जो हॉस्टल में अगर स्टूडेंट रह रहे हैं तो सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है ना? सर सुरक्षा की अभी हमने सुरक्षा ही की बाहर लॉक किया है ना। छात्रों को बंद कर देना सुरक्षा नहीं होता है भाई साहब। इनकी एग्जाम चल रही है अभी, है ना। हम एग्जाम चल रहे हैं, उसमें बाहरी लोग आकर के मारपीट करके चले जाएं। सर आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं पहले आप? मैं तो मैं छात्रों की तरफ से बोल रहा हूँ, जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ। आपको सच्चाई पता है? छात्रों ने कहा है, उसी की बात कर रहा हूँ। हम बोल रहे हैं तो आप बताइए। नहीं, फिर यदि आपको एक ही तरफ से बात करेंगे आप बताइए अपना पक्ष बताइए ना, आप बताइए अपना पक्ष बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, मॉर्निंग इन लोग ब्रेकफास्ट किया इन लोगों ने, इसके बाद ये लोग बाहर आए, डंडा वगैरह हाथ में था इनका, तो इनकी सेफ्टी के लिए एग्जाम चल रहा है इसलिए सबको अंदर ऊपर रखा है कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी करो, लंच टाइम में फिर ओपन कर देंगे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन? हाँ पुलिस को दी, हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की। जिन बच्चों की शिनाख्त इन्होंने की और प्रशासन ने किया उनके खिलाफ कंप्लेंट की मंदिर अशोक थाने में। तो थाने में कंप्लेंट जरूर करा दी गई है और दलील भी आपने सुन ली प्रबंधन की कि भाई हमने तो बीच बचाव किया था, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि भाई कोई बीच बचाव नहीं किया गया, जबकि जो लोग पहुंचे थे वो लोग वीडियो बनाते रहे। तो ये चीजें जो है वो देश में कई जगह देखने को मिलती है, जहां पर लोग वीडियो बनाते ही रह जाते हैं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी यही करता रहा। हालांकि 13 छात्रों को चोट लगी है और अब उनके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तब आप यकीन मानिए कि जब इस तरह की पूरी घटना होती है तो यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली, उसकी सुरक्षा पर सवाल उठेंगे ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। कोरबा में मरीजों की सेवा में लगी संजीवनी एम्बुलेंस मुश्किल में है। ये वाहन मरीजों को ले जाने के दौरान कई बार रास्ते में ही खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज से लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर तक परेशान है। ऐसे में समस्या का समाधान करने के बजाय वाहन चालकों को निशाना बनाया जा रहा है। अधिकतम 12,000 रुपये मासिक वेतन पर एम्बुलेंस के चालक अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स का आरोप है कि एम्बुलेंस में गड़बड़ी और परेशानियों को बताने पर भी प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा, उल्टे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एम्बुलेंस सर्विस के जिला प्रबंधक की भूमिका को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये क्या है, इसको खबर दिया गया कि पहले से ही कि गाड़ी खराब है करके, फिर भी मतलब ये ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और उसके बावजूद में इसको मेरे ऊपर पूरा वो कर दिया गया, ब्लेम कर दिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डायरिया का कहर जारी है। यहां अब तक 50 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं डायरिया से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। देखें रिपोर्ट। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। आज ताजा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कल नए 12 मरीज मिले थे। इलाके में अब तक डायरिया प्रभावित मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। खुर्सीपार में जहां डायरिया फैला है, वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज भी गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। नाली साफ करते नहीं है, मेन रोड का नाली साफ करते हैं, नाली का अंदर पाइप गया है, वो गंदगी पानी पाइप से आ रहा है, उसको हम लोग छान के पी रहे हैं। बोरिंग बनाने के लिए बोलने से बोरिंग का सुविधा नहीं हो रहा है। बीच बीच मेन रोड में ऊंचा नाली को साफ करते हैं और बीच में आते नहीं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारा हस्बैंड पूरा पानी जैसा लेटनी हो रहा था और 3 दिन 4 दिन तक, और उल्टी भी हुआ, और बाहर का दवाई ला के दिए तो अभी देखभाल करे तब ठीक है। पानी उबाल के दिए, पानी तो हमेशा पीते हैं उबाल के, लेकिन वो पीने का पानी के लिए दिक्कत, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी का। इसके पूर्व कैंप क्षेत्र में भी डायरिया फैला था, जब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे और 2 लोगों की मौत हुई थी।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन कितना सजग है इन दृश्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग पानी के पीने के लिए बेहद परेशान होते हैं। बोरिंग से पानी लेना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नलों से जो पानी आता है वो किस तरह का आता होगा आप देख सकते हैं। देखिए इस दृश्य को देख के समझ सकते हैं कि पानी पीने वाला किस तरह का आता होगा। और इसी तरह से साफ सफाई की भी बात किया जाए तो किस तरह से साफ सफाई होती है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 40 लोग अभी डायरिया से पीड़ित हैं, लेकिन स्थिति क्या है, लोग स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। यहाँ पे कई समय से ऐसा लगता है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। नालियाँ बजा रही हैं। सिर्फ एक क्षेत्र की ये बात नहीं है, बल्कि और भी इस आसपास के क्षेत्र में है जहाँ पर इसी तरह के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं दुर्ग के बाद बालोद में डायरिया का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी के 9 बच्चों सहित 13 लोगों को डायरिया के चपेट में है, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बालोद से किलेश्वर की रिपोर्ट। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर देवरी डैम में डूबे 2 स्कूली छात्र पिकनिक मनाने छात्र डैम गए हुए थे। पैर फिसलने से डैम में दोनों छात्र डूब गए। स्कूल के बहाने ये पिकनिक गए थे, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने छात्र गए हुए थे। बड़ौदा थाना क्षेत्र के देवरी डैम की घटना। गोताखोरों की टीम छात्रों की तलाश कर रही है। दिव्यांश कटकवार और प्रांजल देवांगन डैम में डूबे हैं। बड़ौदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों छात्र। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। भैरमगढ़ ब्लॉक के तिमिनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में तलाशी के दौरान पुलिस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। पुलिस को घटनास्थल से पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित माओवादी साहित्य बरामद हुआ है। क्षेत्र अंतर्गत नवीन कैंप जेटेपाल से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहाँ पर माओवादियों की एक टीम वहाँ पर लगातार जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। ये टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से एमआई उनकी टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था। जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। बिलासपुर से खबर है, हिस्ट्री शीटर गोलीकांड में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों को लेकर बिलासपुर पहुंची है पुलिस। दिल्ली से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में अभी तक 11 आरोपियों की पेशी हो चुकी है। वहीं रायपुर में पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। प्रीतम लाल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीन को मारने की धमकी दी थी, तेरेबांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आपदा मित्रों को 12 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी गई। रामपुर क्षेत्र स्थित लवलीहुड कॉलेज के परिसर में आपदा मित्रों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की भारत सरकार की ओर से हुई। होमगार्ड के डीआईजी राजेश पांडे ट्रेनिंग सेशन को देखने के लिए कोरबा पहुंचे। हमने ये रियलाइज किया था कुछ दौरान में पुलिस और प्रशासन की संख्या कम पड़ जाती है, क्योंकि उनको और भी काम करते हैं। तो लोकल वॉलंटियर्स जो थे भीड़ ज़्यादा लगाते हैं। अगर हम उनको ट्रेन कर दें तो हमारा इनफैक्ट वो हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ये 12 दिन में ही जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वार्डन कर रहे हैं, और हमारे एचआरए पे वर्मा जी इनकी टीम आई हुई थी, एचआरए पे लड़के हैं इनके साथ किए हुए थे। तो हम लोग इस लेवल पर ट्रेन कर दिए हैं। नीट क्वालिफाइड दिव्यांग एक छात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश देते हुए कहा कि छात्रा को दिव्यांग कोटा से एडमिशन दिया जाए। गौरतलब है कि नीट क्वालिफाइड छात्रा अंजलि सोनकर को काउंसलिंग के दौरान ऊपरी अंग में अपंगता बताकर उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे आहत होकर छात्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया। छात्रा ने काउंसलिंग के दौरान उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित करने की चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश में नियम 2018 के नियम
5(2) बाघ को रद्द कर दिया है। इस नियम में ऊपरी अपंगता के चलते प्रवेश न देने का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ की संजीवनी कही जाने वाली दहीमन का पेड़ अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे मरवाही के जंगलों में इन पेड़ों की संख्या महज 10 ही रह गई है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में औषधीय गुणों से भरे बहुत से पेड़ हैं, जिनमें कई खूबियां होती हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक है दहीमन का पेड़, जिसकी तुलना संजीवनी से की जाती है, क्योंकि ये पेड़ जहरीले पदार्थ खाए शख्स या नशे में झूमते किसी इंसान का अपनी सिर्फ महक से ही नशा उतारने में कामयाब है। इसका बहुत ही प्रयोग है, इस दवा में आता है। कोई जहर खा लेते हैं आदमी लोग, उसका भी पिया सकते हैं, इसका बकला छील के। अच्छा। तो ठीक हो जाता है। कहीं जानवर का कोई जहर लग गए, कोई बैगा लोग मार दिया, क्यों कोई भी मार दिया है नहीं, तो यही पेड़ के नीचे वो जानवर आके घास मार के अपन बैठ जाता है छाँव में, हैं, इनका पत्ता भी खा लेता है, तो उनका जहर खत्म हो जाता है। दहीमन की खूबियों से वाकिफ आदिवासी समुदाय के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस पेड़ पर शोध भी हो रहा है। बताया जाता है कि दहीमन में एंटी कैंसर, एंटी बीपी जैसे कई विशेष गुण हैं, जिसे सांप काटने की दवाई पर भी शोध चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो ये ऐसा पहला पेड़ होगा जिसे एंटी वेनम बनाया जा सकेगा। फॉरेस्ट में इसकी क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में परिवर्तन होने के साथ इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। कुछ लोक मान्यताएं भी है इसके साथ, जैसे कि यहाँ की बैगा जनजाति जो है वो बहुत पहले से ही इसको यूज करती आ रही है। आज दहीमन के छाल, पत्ते और जड़ की मदद से कोई लाइलाज बीमारी ठीक की जाती है। औषधीय गुणों से भरा दहीमन का पेड़ अब धीरे धीरे जंगलों से गायब हो रहा है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। और पिलाए भी है, जैसे मत गए दारू के नशा में बेहोश हो जाते हैं, उसको पिलाए भी है, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये लुप्त होने के कगार पे, लुप्त होने की कगार में है। इसका संरक्षण किया जाए भाई, वन विभाग से अनुरोध किया जाए कि इसका संरक्षण किस प्रकार से करें और किस प्रकार से इसका उपयोग और बल्कि बढ़ाया जाए इस पौधे को। मेरा कहने का मतलब तो यही है कि कोई भी औषधियों को यहाँ और बढ़ावा दिया जाए। संजीवनी जैसी खूबियों वाले इस दहीमन के पेड़ को संरक्षित करने की जरूरत है। वन विभाग और सरकार की अनदेखी की वजह से आज ये पेड़ लुप्त होने की कगार पर है। वन विभाग और प्रशासन को इस ओर कोई बड़ी पहल करनी चाहिए, ताकि इस औषधि से भरे पेड़ को इस बड़े जंगल में बृहद तौर पर फैलाया जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गोरेला पेंड्रा, मरवाही। सूरजपुर के बिहारपुर में हाथियों की दहशत से ग्रामीण परेशान हैं। बिहारपुर वन क्षेत्र के मोहर सूप समेत दर्जन भर गांव में शाम ढलते ही हाथियों का दल गांव की ओर रुख कर लेता है। हाथियों का दल घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। बीते एक सप्ताह में हाथियों ने करीब 11 घरों को तोड़ दिया, वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। हाथियों की आमद की वजह से ग्रामीण घर छोड़ने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश है और मुआवजे की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। मोर में तो दिख भी नहीं करे यार, माहौल चल रहा है तो हाथी का एकदम रोज का रोज वही परेशानी है। आदमी सोते नहीं है, डर के मारे रात भर जगा रहते हैं। और घर छोड़ के दूसर पारा चल जाते हैं सोने के लिए। हजारा के बिहारपुर के जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है मोहर से, वहाँ पर लगातार 6-7 हाथी रोज आ रहे हैं। इसमें हमारे वन अमला और राष्ट्रीय उद्यान के वन अमला द्वारा लगातार ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है और जो भी फसल या घर जो क्षति हो रही है उसके अपन मुआवजा का प्रकरण तैयार कर रहे हैं। सरगुजा की मैनपाट में गौतमी हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। बताया जा रहा है कि करीब 12 हाथियों का दल रानी पहाड़ में डेरा जमाए हुए है। हाथियों के आने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट है कि हाथियों का दल कापू वन परिक्षेत्र में रह रहा है, लेकिन शाम ढलते ही भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाता है। ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए गजराज वाहन का उपयोग कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। प्रचार माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से
गांव वालों को सचेत किया जा रहा है, जंगल न जाने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर हाथियों का पड़ाव। ग्रामीणों को सुरक्षा के आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। छत्तीसगढ़ में सरकारी भवनों में होगा गोबर पेंट का इस्तेमाल, सीएम भूपेश बघेल ने अनिवार्य करने के दिए निर्देश। सारंगढ़ में सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी सौगात, गिरदौलपुरी में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन से उइके की मुलाकात, आरक्षण मामले पर राष्ट्रपति से चर्चा होने की खबर। भविष्य में चुनाव लड़ने को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा टीएस सिंहदेव ने कोई गलत नहीं कहा, चुनाव लड़ने से पहले हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। दुर्ग में हेलमेट लगाकर सभा में शामिल हुए अजय